तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा कक्षा 11 रसायन शास्त्र विषय का पेपर समझेंगे, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कि आपका परीक्षा में क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका कक्षा 11 का रसायन शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पेपर कैसा रहेगा। चलो अपन देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से यहाँ से देख कर जाना, ताकि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन को समझाता हूँ, ताकि आप सबको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या पूछा है। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना किन नियमों पर आधारित है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी पर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या पूछा है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। आवर्त सारणी में प्यारे विद्यार्थियों क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, प्रोटॉन दाता को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका अम्ल आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका द नंबर का आ जाएगा। चौथे के बाद में देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, पाँचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ब नंबर का यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, पैराफिन को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पैराफिन को क्या कहा जाता है। तो देखो उसको एल्केन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पढ़ ले। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा। देखो रासायनिक अभिक्रिया में, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सीमांत अभिकारक। क्या लिखोगे यहाँ पर, सीमांत, और उसके बाद में आगे लिख दोगे अभिकारक। ठीक है, तो यहाँ से लिख ले सीमांत अभिकारक, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, न्यूक्लियॉन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लें आप लोग, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वे तत्व वर्ग का है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन से वर्ग का है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिख देना है वर्ग 15 का है। ठीक है, दो ध्रुवीय आर्गुण की इकाई होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा डिबाई। क्या लिखोगे यहाँ से, आपको प्यारे विद्यार्थियों डिबाई लिख देना है। और थर्मस फ्लास्क का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, थर्मस फ्लास्क किसका उदाहरण है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा विलगित, और उसके बाद में देखो निकाय का उदाहरण है। क्या लिखोगे, विलगित निकाय प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लोगे। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपकी एरिन से। ठीक है, और समपरमाणिक अणु की ऑक्सीकरण संख्या, तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका हो जाएगा 0 से। और वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे, 2 से। ठीक है, तंत्र की अवस्था का मापन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसकी जोड़ी के मिलान आपका हो जाएगा एंट्रोपी से। कहाँ पे लिखा है एंट्रोपी, देखो ये लिखा है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका किससे कर लेना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा रेखीय से। तो देखो आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा था प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी आपकी 0 से मिलती, सॉरी। ठीक है ना, इसकी जोड़ी 0 से मिला लेना, और इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों इससे मिलान कर लेना। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट है। चाहे तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे आपको नंबर डाल के बता दूं मैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो इसकी जोड़ी 1 से मिल जाएगी, और दूसरे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो इससे मिल जाएगी, और उसके बाद में देखो तीसरे की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो इससे मिल जाएगी, और चौथे नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो इससे होगा, और पाँचवें की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो इससे मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जोड़ी को देख लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत पूछे हैं। तो देखो सत्य असत में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विलाय के 1 kg में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोललता कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा।
दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है, किसी भी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रोड विभव वोल्ट होता है, तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। उसके बाद में देखो यहाँ से चौथे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बता देता हूँ। देखो चौथे का उत्तर जो प्यारे विद्यार्थी पूछा है, ये प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो चलो मैं आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ। KW को कहा जाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों KW को क्या कहा जाता है, यहाँ से आपको लिखना होगा जल का आयनिक गुणनफल। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसको जल का आयनिक, और उसके बाद में आगे लिख दोगे गुणनफल। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और कार्बन यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं में निरूपित करना कहलाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थी उस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा बंध रेखा निरूपण। क्या लिखोगे, बंध रेखा, और उसके बाद में निरूपण, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर होगा इसका, इलेक्ट्रो, और उसके बाद में आगे लिखोगे मेरिक, और उसके बाद में आगे लिखोगे प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ से देख कर लिख दो, कमरे में गर्म रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो ना स्वतः प्रवर्तिता का उदाहरण है। क्या लिखोगे, स्वतः, और उसके बाद में प्रवर्तिता। ठीक है ना, तो इसका प्यारे विद्यार्थियों देखो ये उदाहरण है, यहाँ से देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से इसको देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको इस सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ सके। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्रभावी क्या पूछा, प्रभावी निकाय आवेश किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थी देखो यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। ठीक है, देखो यहाँ तक कि मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। अब अगले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो इनको आप लोग अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है NH3 लुईस चार क्या, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 7 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं, ताकि आप सबको पूरा का पूरा ये अच्छे से समझ में आ सके। 7 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 जो दे रखा ना, 8 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है प्रश्न नंबर 8 का पूरा उत्तर। और इसके बाद में देखो 9वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। 9वें के बाद में देखो 10वें का उत्तर ये लिखा है। 10वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन, तो देखो 11वें का उत्तर ये लिखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 11वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो 12वीं का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख ले, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। 13वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। 14वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बता दिया। 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 15वां क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, 16वां ये लिखा है। 17वां क्वेश्चन आपके पेपर में ये दे रखा है, तो इस प्रकार से आप लोग देखते चले सभी के सभी। तो ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 16वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, देख कर लिख दें आप लोग। और 16वें के बाद में जो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जो पूछा है इसका उत्तर ये लिखा है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और 18वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। 19वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। जैसा पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं।
पूरा का पूरा पेपर आप लोग यहाँ से इस प्रकार से देख लें और पूरा समझ लीजिएगा। तो देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो 20वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लो और अच्छी प्रकार से समझ लो। टोटली इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।